नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबुराम सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनके प्रमुख नाटकों में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वेदी की हिंसा, हिंसा ने बहुती, नील देवी आदि प्रमुख हैं। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर एक स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई और नवीनता के बीज बोए। भारत दुर्दशा नाटक। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई। प्रश्न पूछा भी जाता है भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार का नाम लिखिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना कब की? 1875 ईस्वी में की। भारत दुर्दशा के सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं, यथा भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाश, फौज आदि हैं। भारतेंदु का ये नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उनका समाधान करता है। युगीन समस्याओं को प्रकट भी करता है और उनका समाधान भी बताता है। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। पुनः ध्यान दें, किसका वर्णन है? वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है, भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। नाटककार के लिए भारत की स्वतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतन की ओर उन्मुखता सोचनीय है। भारतेंदु ऐसे समय में आए जब अंग्रेज शासन और नवाबी राज्यों में हिंदुओं का सम्मान सुरक्षित नहीं था। उनका धर्म उनकी रक्षा के लिए तरस रहा था और हिंदुओं ने उनसे धर्म की रक्षा का कई प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। पूर्व का समय मुगलों का था, जो मुस्लिम थे। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हिंदुओं का धर्म बलपूर्वक परिवर्तन करवाया। हिंदू स्त्रियों का गौरव भी संकटग्रस्त था। अंग्रेजी राज ने इस संकट को दूर किया, इसलिए कई स्थानों पर अंग्रेजी राज्य को भारत दुर्दशा के कई स्थानों पर एक सकारात्मक दृष्टि से भी देखा गया है। भारत दुर्दशा का कारण लोगों के निराशावादी, लक्ष्यहीन व पतन की ओर उन्मुख सोच को भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना। वे समाज में जो आर्थिक व धार्मिक संरचना है, वह समाज की नींव को खोखला कर रही है। पुनः देखें, भारत की दुर्दशा का मूल कारण लोगों का निराशावादी होना, लक्ष्यहीन होना और पतन की ओर उन्मुख सोच का होना प्रमुख कारण बताएं। आपस में भेदभाव व जाति का वर्गीकरण भी भारत दुर्दशा के कारण है। कुमति व आलस का वर्चस्व समाज में बढ़ता जा रहा है। लिखा भी है, तीन नासी बुद्धि बल विद्या, धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति, कलह अंधियारी, भय अंध पंगु, सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। समाज में भारतेंदु ने अपनी आवाज़ बुलंद की जब समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, गो हत्या जैसे बड़ी आपदाओं ने अपनी जड़ें जमा ली थी। अंग्रेजी राज की समीक्षा करते हुए लिखा है, हाय भारत भैया उठो देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। भारतेंदु ने समाज को जागरूक करने के लिए इतिहास और पुराण का भी सहारा लिया। सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विदाता कीनो। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना।
और उसकी पहचान कर भारतेंदु ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह किया। ये सभी वास्तव में आज समाज की जड़ें खोखली करने में अहम भूमिका निभा रही है। भारतेंदु ने जगह जगह मदिरा व निर्लज्जता के माध्यम से समाज में एक निश्चित ही सार्थक संदेश दिया जो सर्वनाश का कारण है, उसके साथ न जाने का आग्रह किया। समाज में असंतोष, लज्जा, मदिरा, दुर्देव आदि ने अपनी जड़ें इतनी जमा रखी हैं कि भारत भाग्य अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता और अंत में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। निष्कर्ष, भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रहा है। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मिसाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच की नई दिशा प्रदान की है। धन्यवाद।